आज आप लोगों को काव्य पढ़ने के लिए सबसे पहले हिंदी काव्य के इतिहास पर अर्थात उसके विकास पर जानना होगा कि वास्तव में हिंदी काव्य साहित्य का जो इतिहास है वह क्या है। सबसे पहले एक लाइन में मैं आप लोगों को यह बता दूं कि वास्तव में काव्य है क्या। काव्य वह छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्य रचना है जो श्रोता या पाठक के मन में आनंद की अनुभूति कराती है, जो श्रोता या पाठक के मन में आनंद की अनुभूति कराती है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है, जिसको हम देखते हैं, और श्रव्य काव्य क्या है, जिसे हम सुनते हैं। प्रत्येक भाषा, अब आप लोग ये जानिए कि वास्तव में इतिहास क्या है, काव्य का इतिहास क्या है। प्रत्येक भाषा का साहित्य उस भाषा के बोलने वाले समाज का सजीव चित्र होता है। उस समाज को बदलने और उसको प्रगति की प्रेरणा देने का समर्थ साधन भी होता है। उस समाज को पृष्ठभूमि में रखकर ही उस भाषा के साहित्य का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। हिंदी साहित्य मूलतः खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का साहित्य है। इस परिधि में मैथिली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी जैसे साहित्य पर इसकी परिधि में मैथिली और अवधी राजस्थानी बोलियों का साहित्य भी आ जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सदैव ही समस्या मूलक एवं विवादग्रस्त रहा है। अपभ्रंश के अंचल से ही हिंदी के अनंतर उसमें उदय के अनंतर उसमें साहित्य सृजन का क्रम चलता रहा। एक सहस्त्र वर्षों के उपरांत रचना काल को किस आधार से विभाजित किया जाए, निःसंदेह एक समस्या है। डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का अलग अलग काल विभाजन किया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को अधिकतर विद्वान मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकृति दी है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर ग्रियर्सन तथा मिश्रबंधुओं के काल विभाजन का समीकरण किया है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से किया। सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल सन 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक। दूसरा आता है भक्तिकाल, सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल, सन 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक। चौथा काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल सन 1868 ईस्वी से निरंतर आधुनिक काल को, बच्चों, आधुनिक काल को कवियों ने 4 भागों में विभक्त किया, जिसमें वार्तेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। अब आप लोग सबसे पहले देखिए आदिकाल। आदिकाल
बीजक काल। चौथा है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। पांचवा है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। यह आप लोगों को आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में मैंने बताया कि आदिकाल को आदिकाल, चारण काल, बीजक काल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। अब आपको यह जानना होगा कि आदिकाल की संज्ञा का नाम किसने दिया, चारण काल का नाम किसने दिया, बीजक काल का नाम किसने दिया, वीरगाथा काल का नाम किसने दिया और सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया। सबसे पहले आप यह जाने कि आदिकाल, आदिकाल का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल, और चारण काल का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। सिद्ध सामंत काल का नाम आदिकाल का राहुल सांस्कृतायन ने दिया। यह आदिकाल के अन्य नाम है। अगर कोई भी यह कहे कि सिद्ध सामंत काल किसे कहते हैं, तो बड़े ही गर्व से कहना कि सिद्ध सामंत काल आदिकाल को ही कहा जाता है, और इसको राहुल सांस्कृतायन ने इसका नाम दिया। अब आता है कि आदिकाल के ग्रंथों को, आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में बांटा गया। आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला काल है सिद्ध साहित्य। सबसे पहला काल है सिद्ध साहित्य। दूसरा साहित्य है राज साहित्य। तीसरा है जैन साहित्य। चौथा है नाथ साहित्य। फिर है लौकिक साहित्य। यह कि आदिकाल के जो 5 ग्रंथ हैं, आदिकाल के ग्रंथों में जो 5 भागों में बांटा गया, सबसे पहला आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य आते हैं, बौद्ध को मानने वाले आते हैं, बौद्ध अनुयायी आते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने ग्रंथों को लिखा, यह सिद्ध साहित्य में आते हैं। दूसरा आता है राज साहित्य। अब राज साहित्य क्या है? राजस्थानी जितने भी हैं वह अपने ग्रंथों का जो एक साहित्य बनाया उसे राज साहित्य में बनाया। तीसरा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में क्या है कि जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, उन्होंने सारा अपना साहित्य ग्रंथ जो है वह जैन साहित्य में लिखा है, जिसे जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। फिर आता है नाथ साहित्य। अब नाथ साहित्य का शुरुआत कहाँ से होता है? नाथ साहित्य बाबा गोरखनाथ से शुरू होता है। बाबा गोरखनाथ, बाबा मच्छेंद्रनाथ, अर्थात जितने भी नाथ हैं, आजकल हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी हैं, यह भी हमारे नाथ साहित्य से ही है, अर्थात गोरखनाथ के ही परंपरा प्रणाली में है, जिससे यह नाथ साहित्य का संबोधन किया जाता है। पांचवा आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या है? मध्यकाल के पहले के जितने भी ग्रंथ हैं, मध्यकाल के पहले के जितने भी ग्रंथ हैं, वह लौकिक साहित्य में आते हैं। यह आपके 5 आदिकाल को किन किन नामों
अमीर चंद का मतलब अमीर खुसरो से होता है। और अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? बच्चों इसको जान लो कि सबसे पहले मैंने एक जो सूत्र बताया कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी, तो सबसे पहले अमीर माने अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम था अब्दुल हसन अमरुद्दीन। अमीर खुसरो का असली नाम था अब्दुल हसन अमरुद्दीन। यह तबले के शौकीन थे, सितार के शौकीन थे और इनको तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह हो गया अमीर। दूसरा हो गया चंद माने चंदवरदाई। यह सूत्र अगर आप लोग याद रखेंगे तो यह ध्यान दीजिएगा, सूत्र आप लोगों को मैं लिखकर भी दिखा दूं। है अमीर चंद विद्या नाले में जागे। यह आप लोगों के समझने के लिए है कि अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। यह सूत्र है, अगर इसको आपको याद रहेगा तो कहीं कठिनाई नहीं आएगी। तो दूसरा चंद क्या है? चंदवरदाई। चंदवरदाई का नाम आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तीसरे हैं विद्या माने विद्यापति, नाले में नरपति नाल, जागीर माने जगनी। यह आदिकाल के पांचों कवि हैं, अमीर खुसरो, चंदवरदाई, विद्यापति, नरपत नाल और जगनी। अब आप लोग आदिकाल को यह जान लिए हैं कि आदिकाल में कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन सा साहित्य है। आदिकाल में कवि जो प्रमुख कवि हैं चंदवरदाई, जगनी, नरपत नाल, दलपत विजय, अमीर खुसरो, शारंग दत्त और विद्यापति। हम आदिकाल में ही चल रहे हैं। अब आदिकाल को आगे हम क्या बताएं, जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं। अब चंदवरदाई है पृथ्वीराज रासो, जगनी है परमान रासो, नरपत नाल है भीष्म देव रासो, अमीर खुसरो है कुमार रासो और अमीर रासो। इस प्रकार से इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख प्रविधियां क्या है? आदिकाल की प्रमुख प्रविधियां क्या है? ध्यान से देखिएगा कि पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बताती हूँ कि आदिकाल के कितने कवि हुए, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है और अब उनकी प्रविधियां क्या है। सबसे पहली प्रवृत्ति है आदिकाल की आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, शिकार का मुठ, रासो ग्रंथ परंपरा, कल्पना का आधिक्य, राष्ट्रीयता का अभाव, प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना। प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना, यह हो गया आदिकाल। अब आदिकाल के बाद हम आते हैं भक्तिकाल पर। आदिकाल के बाद आते हैं, अब आप लोग देखिए भक्तिकाल। दूसरा कौन सा काल है? भक्तिकाल। भक्तिकाल को हम हिंदी का स्वर्णकाल भी कहते हैं। भक्तिकाल को हम हिंदी का स्वर्णकाल भी कहते हैं। वैसे ध्यान से सुनिएगा, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति ब्रज धातु से हुई है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ जो है वह श्रीमद्
एक सूत्र इसमें भी है, ध्यान से सुनिएगा। तुलसी और मीरा रहीमदास की कब में सूरजमुखी की तरह रस जलाती। बच्चों ध्यान से सुनना, एक यह सूत्र है, अगर याद रहा तो सारे कभी अपने याद हो जाएंगे। तुलसी और मीरा रहीमदास की कब में सूरजमुखी की तरह रस जलाती। अब तुलसी कौन है? तुलसीदास है। मीरा कौन है? मीराबाई है। रहीम, कबीरदास, सूरदास और रसखान, यह भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल के कवि में सबसे पहले तुलसीदास जी है, इन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की। भक्तिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उन्होंने सबसे पहले 12 ग्रंथों की रचना की और मीराबाई ने, रसखान ने, जहां तक है सूरदास है, रसखान है, सभी लोग हैं। परंतु आप भक्तिकाल को सबसे पहले यह देखें कि भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्यधारा और दूसरा है सगुण भक्ति काव्यधारा। सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्यधारा और सगुण भक्ति काव्यधारा। अब निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है ज्ञानाशयी शाखा, जिसे सत्य काव्यधारा भी कहते हैं। पहला है ज्ञानाशयी शाखा, जिसे सत्य काव्यधारा भी कहते हैं। दूसरा है प्रेमाशयी शाखा, जिसे सूफी काव्यधारा कहते हैं। दूसरा है प्रेमाशयी शाखा, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहते हैं। यह हो गया निर्गुण भक्ति काव्यधारा। अब दूसरा आता है सगुण भक्ति काव्यधारा। भक्तिकाल को 2 भागों में विभाजित किया। एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा है निर्गुण। सगुण और निर्गुण, यह 2 भागों में विभक्त किया गया। सगुण भक्ति धारा में 2 धाराएं विभाजित हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। उसमें 2 धाराएं विभक्त हुई, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। सबसे पहले आप लोग देखें कि निर्गुण भक्ति धारा में, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया, सबसे पहला है ज्ञानाशयी काव्यधारा। ज्ञानाशयी काव्यधारा को सत्य काव्यधारा भी कहते हैं। अब देखिए सत्य काव्यधारा में कौन कौन से कवि आते हैं? कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास, रंजक, शेख फरीद, मलूकदास, रैदास और नाना, यह आते हैं सत्य काव्यधारा में। अब इनकी इस काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इस काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है बीजक, सुंदर विलास,
एक राम भक्ति काव्य धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति धारा में मुख्य कवि आ जाते हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र और हृदय राम। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास, रसखान और मीराबाई आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शगुन भक्ति काव्य धारा। शगुन भक्ति काव्य धारा में मुख्य जो है तुलसीदास है और इस समय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, वह श्री रामचरितमानस, भक्तमाल, ध्यानमंजरी, रामायण, नाटक, भाषा, हनुमानाष्टक, यह इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब इनकी प्रविधियां क्या रही? शगुन भक्ति काव्य धारा की, जिसमें राम भक्ति काव्य धारा है, इनकी प्रविधियां क्या रही? प्रमुख प्रविधि है रामचरित का गान। रामचरित का गान, राम के चरित्र का जिसमें गान किया गया, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूरे चरित्र को बताया गया। सेवक और सेव्य भाव की महत्ता, सेवक क्या है, गुरु क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर के लिए भक्ति किस प्रकार से की जाती है और लोक कल्याण की भावना किस प्रकार से है, समन्वय की भावना और दार्शनिकता, यह इसकी मुख्य प्रवृत्तियां हैं। अब आते हैं हम कृष्ण काव्य धारा में, अर्थात कृष्णाश्रयी काव्य धारा क्या है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि जो है वह कौन है? सूरदास। सूरदास जिन्होंने अपने सूर्य के ग्रंथ में कृष्ण के नाना प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है, अर्थात कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, कृष्ण के गोवर्धन लीलाओं का वर्णन किया है। उनके द्वारा जितनी भी लीलाएं की गई हैं उसमें इन्होंने अपने संपूर्ण जितना भी इनके पास समर्थ था सबका प्रयोग किया है। उसी के साथ कुंभनदास है, परमानंद दास है, नंददास है, रसखान है और मीराबाई है। यह सभी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, जिसमें सूरदास का सूरसागर, परमानंद सागर, रास पंचाध्यायी, मीरा पदावली, हुडकल पद। शगुन काव्य धारा की प्रविधियां क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण के लीला का ज्ञान, अर्थात कृष्ण ने किस प्रकार की लीलाओं को किया है उसका गान कृष्णाश्रयी काव्य धारा में किया गया है। वात्सल्य, वात्सल्य क्या है? हमारे अंदर, अर्थात जिस माता के अंदर पुत्र के प्रति जो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वही वात्सल्य है। माता के हृदय में प्रेम उत्पन्न होना पुत्र के प्रति वही वात्सल्य है। और माता यशोदा ने कृष्ण के वात्सल्य रूप का वर्णन इसलिए अपने इन पदावलियों में किया है। वात्सल्य और श्रृंगार की प्रधानता, इसमें श्रृंगार की भी प्रधानता है। हर जगह कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नाना प्रकार के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सख्य भाव की भक्ति का भी वर्णन किया गया है, प्रकृति का चित्रण भी किया गया है और संगीतात्मकता भी इसमें निहित है। यह आपका हुआ भक्ति काल। भक्ति काल में जैसे मैंने कहा निर्गुण भक्ति काव्य धारा में कबीर में आते हैं। अब कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, जिन्होंने साथी सगत रवैनी में लिखा, पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया, सातुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। मीराबाई ने भी अपने पदों में जैसे नरसी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा पर गीत गोविंद का टीका आदि वर्णन किया।